बिहार बोर्ड परीक्षा में विद्यार्थियों से एक प्रश्न पूछा जाता है कि मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाने के लिए, ठीक है। तो नामांकित चित्र बनाने का एकदम बहुत ही सरल सा उपाय है। आप लोग को यहाँ पे डायरेक्टली क्या कीजिएगा कि सबसे पहले एक लेयर बना लीजिएगा गोला टाइप का, ठीक है। सबसे पहले एक गोला टाइप का लेयर बना लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है थोड़ा सा उभरा हुआ भाग बनाइएगा, ठीक। तो यहाँ पे एक उभरा हुआ भाग बनाने के बाद ये पूरा गोला हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग का एक बाहर वाला परत हो जाएगा, ठीक है। ये बाहर वाला परत में जो ये उभरा हुआ भाग होता है ये पारदर्शक होता है, ठीक है। ये उभरा हुआ भाग क्या होता है, ये पारदर्शक होता है, इससे प्रकाश अंदर की तरफ जा सकता है, ठीक है। लेकिन ई वाला जो यहाँ से स्टार्ट होता है, ई वाला जो भाग, ये आप लोग का उजला होता है। आप लोग किसी के भी आंख में झाँक करके देख सकते हैं कि यहाँ पे माने किसी काला दिखाई देता है, किसी किसी में भूरा दिखाई देता है, किसी किसी में नीला दिखाई देता है। ये बताएंगे क्यों होता है, लेकिन आप लोग इसके साइड में देखिएगा तो सबका उजला ही होता है, ठीक है। तो इस उजले वाले परत को हम लोग बोलते हैं स्क्लेरा, यानी कि दृढ़ पटल बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं जी, दृढ़ पटल। इसके अंदर एक और परत होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कोराइड। इसको क्या बोलते हैं जी, हम लोग कोराइड बोलते हैं, ठीक है। कोराइड को हिंदी में हम लोग बोलते हैं रक्तक पटल, ठीक है। इसके जो लास्ट वाला परत होता है और तीसरा नंबर लेयर, इसको हम लोग रेटिना बोलते हैं, इसको हम लोग हिंदी में दृष्टि पटल बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा। तो इसका 3 गो लेयर हुआ। कितना लेयर हुआ जी, 3 गो। पहला लेयर का नाम होगा स्क्लेरा, दूसरा लेयर का नाम होगा कोराइड और तीसरा लेयर का नाम होगा रेटिना, ठीक है। अच्छा, स्क्लेरा जो होता है आगे की तरफ उभरा हुआ होता है, इस भाग को हम लोग कार्निया बोलते हैं। इस भाग को क्या बोलते हैं जी, हम लोग कार्निया बोलते हैं। ये जो कोराइड के आसपास में एक ये परितारिका निकला होता है, काची निकला होता है, परितारिका, ठीक है। सब किसी के आंख में देखिए, जैसे आंख का जो है, अगर ये वाला जो हम लोग भाग देख रहे हैं भूरा, चाहे किसी काला वाला भाग देख रहे हैं, तो उसमें ऐसा फिगर होता है। ये समझिए कि आंख हो गया, ठीक है। इसमें ऐसा शंकु टाइप का निकला हुआ रहेगा, ठीक है। इसमें सबके आंख में क्या होता है, ऐसा शंकु टाइप का चारों तरफ से निकला होता है, ठीक है। इस शंकु टाइप का चारों तरफ से क्या होगा जी, निकला हुआ रहेगा। तो यही वाला जो शंकु टाइप का जो है ना जी, इसी को हम लोग बोलते हैं परितारिका, ठीक है। और एक्चुअल में इसी का कलर होता है। जैसे मेरा आंख जो है भूरा है, तो मेरा आंख भूरा किसके वजह से जी, इस परितारिका जो है मेरा आंख में क्या है जी, भूरा कलर का, इसलिए मेरा आंख कैसा दिखाई देता है जी, भूरा कलर का दिखाई देता है। जिसमें यह काला टाइप का होगा उसका आंख काला दिखाई देगा, जिसमें यह नीला टाइप का होगा वो नीला दिखाई देगा उसका आंख, ठीक है। तो मेरा आंख भूरा है, इसका रीजन यही है, ये परितारिका, क्योंकि परितारिका मेरे आंख में किस कलर का है जी, भूरा कलर का है। ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके परितारिका के बाद जो है इसमें एक गोलाकार छिद्र टाइप का दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस छिद्र को हम लोग बोलते हैं पुतली। क्या बोलते हैं जी, इस छिद्र को हम लोग पुतली बोलते हैं। ये वाला जो छिद्र बनेगा ना जी, इस छिद्र को हम लोग बोलेंगे पुतली, ठीक है। तो इस नाम को याद रखिएगा। तो आप लोग क्या देखें जी, कोराइड के आसपास में क्या होता है, 2 गो निकला हुआ रहता है, इस परितारिका निकला होता है, ठीक है। और परितारिका के जो बीच में जो गैप बनता है गोलाकार छिद्र टाइप का होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, पुतली बोलते हैं, ठीक है। इसके जस्ट पीछे क्या होता है जी, ये नेत्र लेंस होता है। क्या चीज होता है जी, नेत्र लेंस, ठीक है। इस नेत्र लेंस को ऐसा कुछ मांसपेशियां पकड़ा होता है, इसको हम लोग सिलियरी मांसपेशिया, पक्षमाभी मांसपेशिया का नाम देते हैं जी, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। ये जो नेत्र लेंस को पकड़ के रखता है, इसको हम लोग बोलते हैं सिलियरी मांसपेशी या पक्षमाभी मांसपेशी बोलते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। और जो ये नेत्र लेंस है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेत्र लेंस ही बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, मानव नेत्र में पूछा जाता है कि नेत्र लेंस किस टाइप का होता है, ठीक है। तो आप लोग इसको टिक आउट कीजिएगा, उत्तल लेंस। मानव नेत्र में कौन सा टाइप का लेंस होता है जी, तो उत्तल लेंस होता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये सिलियरी मांसपेशिया काम क्या होता है जी, तो सिलियरी मांसपेशिया काम होता है क्या चीज, लेंस की फोकस दूरी को नियंत्रित करना, यानी कि इस लेंस को क्या चीज पतला करता है और मोटा करता है। फॉर एग्जांपल आप लोगों को हम बताना चाहेंगे, ठीक है। ये अगर मान लीजिए कि नेत्र लेंस की जरूरत है क्या चीज, मोटा रखना, यानी कि फोकस दूरी को कम करना, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, फोकस दूरी कम करने की जरूरत पड़ेगा जहाँ पे, वहाँ पे नेत्र लेंस का हो जाएगा जी, मोटा हो जाएगा। और जहाँ फोकस दूरी ज्यादा करने की जरूरत पड़ेगा, वहाँ पे फोकस नेत्र लेंस का हो जाएगा जी, पतला हो जाएगा, ठीक है, ताकि फोकस दूरी का हो जाए जी, बढ़ जाए, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक बात बताइए जी, ये पुतली जो होता है, पुतली का साइज बड़ा और छोटा होते जाता है, ठीक है। जरूरत के हिसाब से पुतली का साइज बड़ा भी हो सकता है, जरूरत के हिसाब से पुतली का साइज का चीज छोटा हो जाता है, ठीक है। जैसे अगर कोई हॉल में गया होगा, चाहे कहीं धूप में साइकिल चला के चाहे बाइक से आए होंगे और डायरेक्टली अपने कमरे में अंधेरा, थोड़ा सा अंधेरा हो, चाहे कम प्रकाश वाला हो, ठीक है, उस अंधेरे कमरे में चाहे कम प्रकाश वाले कमरे में जाएंगे तो आपको एकदम अंधेरा हो जाएगा, पूरा का पूरा अंधेरा, कुछ भी दिखाई नहीं देगा, ठीक है। हालांकि उसमें प्रकाश है लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो आप लोग का ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पुतली का साइज जो है, जब आप धूप में रहते हैं तो देखिए धूप में रहने की वजह से प्रकाश ज्यादा मात्रा में जाता है आंख में, तो क्या करता है पुतली का साइज कम हो जाता है ताकि आपके आंख में एक नियंत्रित रूप से प्रकाश जाए, कम प्रकाश जाए, ठीक है। तो धूप में आप हैं तो आपका पुतली का चीज सिकड़ा हुआ, एकदम पुतली का साइज जो बहुत छोटा हो गया है, ठीक है। अब बहुत छोटा होने की वजह से प्रकाश अभी क्या जा रहा है, बहुत कम मात्रा में जा रहा है। अब डायरेक्टली जब आप अंधेरे वाले कमरे यानी कम प्रकाश वाले कमरे में जाएंगे तो वहां पे पुतली का साइज बड़ा होना चाहिए, क्योंकि वहां पे कम प्रकाश है तो आपके आंखों में प्रॉपर प्रकाश जाने की जरूरत है, तो वहां पे पुतली का साइज क्या होना चाहिए, बड़ा
बड़ा होगा, ठीक है। तो जब तक पुतली का साइज छोटा से बड़ा नहीं हो जाता तब तक आपको साफ साफ दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब यही होता है कि पुतली का साइज जो है छोटा से बड़ा होने में कुछ टाइम लगता है, या फिर बड़ा से छोटा होने में का चीज़ कुछ टाइम लगता है, ठीक है। तो इसी दौरान का चीज़ आँख में जैसे जब छोटा है उससे बड़ा हो रहा है तो उस समय का चीज़ कुछ भी अच्छा से दिखाई नहीं देता है, ठीक है। ये बात को ध्यान रखिएगा। तो पुतली का साइज जो है प्रकाश को नियंत्रित करता है। पुतली का जो साइज है, आकार है, ये किसको नियंत्रित करता है जी? प्रकाश को, कि आंख में कितना प्रकाश जाएगा, प्रकाश से कितना मात्रा आंख में प्रवेश करे, इसको कौन नियंत्रित करता है जी? पुतली का साइज, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, नेत्र लेंस को पतला या मोटा कौन करता है जी? सिलियरी मांसपेशिया। ये कौन करता है जी? सिलियरी मांसपेशिया, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, नेत्र लेंस के पास यह एक गुण है कि नहीं जी, कि अपना फोकस दूरी नियंत्रित करके रखेगा, और किसी भी वस्तु का, दुनिया में कोई वस्तु आप देख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब हमेशा किस बनाता है जी? ये अंदर वाले सबसे परत का है जी, रेटिना है, इसी में प्रतिबिंब बनाता है। कच्ची बनाता है जी? इसी में प्रतिबिंब बनाता है। और ये रेटिना से सेंस होता है माइंड को कि इस पर कुछ फिगर बना है, उसको तुम देखो तो देख के पहचानता है कि फलाना व्यक्ति है चाहे फलाना चीज़ है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। तो ये रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। अच्छा, ये रेटिना पे जो है ये उत्तल लेंस है, तो का चीज हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब बनाता है जी? उल्टा प्रतिबिंब, लेकिन दिमाग को सीधा प्रतीत होता है। ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है जी। देखिए, लेंस है, लेंस के जब दूसरे तरफ बढ़ता है प्रतिबिंब तो क्या बोलते हैं? उसको वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। लेकिन दर्पण के पीछे अगर बने तो उसको काल्पनिक यानी कि आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। तो यानी कि लेंस जो है हमारे आंख में कैसा प्रतिबिंब बनाता है जी? वास्तविक बनाता है, उल्टा बनाता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। लेकिन दिमाग हमको कैसा देखा जाता है जी? सीधा प्रतीत होता हुआ दिखाता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। तो आप लोग यहाँ पे समझ गए हैं कि जो नेत्र लेंस है ये हमेशा किस पर प्रतिबिंब बनाता है जी? रेटिना पे, ठीक है। रेटिना पे प्रतिबिंब बनाता है। अगर रेटिना पे प्रतिबिंब न बनाए तो उस आंख में दोष आ जाता है, और उस दोष को हम लोग बोलते हैं दृष्टि दोष, ठीक है। तो आप लोग एक बात यहाँ पे समझिए कि नेत्र लेंस के पास एक स्पेशल क्षमता है, ठीक है। नेत्र लेंस के पास एक स्पेशल क्षमता है कि अपना फोकस दूरी नियंत्रित खुद से कर सकता है, ठीक है। खुद से कर सकता है मतलब क्या चीज? सिलियरी मांसपेशिया ही करा देता है, ठीक है। तो इस नेत्र लेंस के पास क्या चीज? क्षमता है कि फोकस दूरी का करेगा जी? नियंत्रित करेगा। इस क्षमता को हम लोग बोलते हैं समंजन क्षमता। क्या बोलते हैं जी? समंजन क्षमता। आप लोग इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो नेत्र लेंस के पास एक क्षमता होता है जिससे क्या चीज? अपना फोकस दूरी नियंत्रित करता है। इस क्षमता को हम लोग बोलते हैं समंजन क्षमता, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, परितारिका क्या करता है जी? ये आंख को कलर प्रदान करता है। ये ध्यान रखिए, आंख को कलर प्रदान करने में इसका मेन हाथ होता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके बीच में देखिए नेत्र लेंस है और ये कार्निया है। नेत्र लेंस और कार्निया, इसके बीच में कुछ द्रव भरा रहता है जो कि पारदर्शी होता है, ठीक है। इस द्रव का होता है जी? पारदर्शी होता है। ये पारदर्शी द्रव को हम लोग एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? एक्वस ह्यूमर, ठीक है। अब देखिए जी, यहाँ पे कुछ क्षर और शंकु होता है। क्या चीज होता है जी? क्षर और शंकु होता है। क्या चीज? रेटिना वाला जो परत है इसी पे कुछ क्षर और शंकु होता है, ठीक है। तो इसमें क्षर और शंकु का काम देखिए क्या होता है जी। जो शंकु होता है वो कलर को देखता है, ठीक है। क्या चीज को देखता है जी? कलर को। और जो क्षर है वही संवेदना दिमाग को भेजता है क्या चीज? किस पे कुछ फिगर बना है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। तो जो शंकु है, अगर मान लीजिए कि आपके आंख में जो है लाल रंग का शंकु नहीं है, लाल रंग को एक्सेप्ट करने वाला शंकु नहीं है, तो आपको लाल कलर दिखाई नहीं देता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। क्या बोलते हैं जी? कलर ब्लाइंडनेस। यानी कि रक्त से आप क्या चीज? रक्त से आप अंधा, रक्त से बोल रहे हैं, रंग से आप अंधा है, यानी कि वर्णांध इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? वर्णांध, यानी कि कलर ब्लाइंडनेस। यानी कि आप में कोई कलर का शंकु उपस्थित नहीं है, जो कलर को एक्सेप्ट करने वाला शंकु उपस्थित नहीं है, तो उस शंकु की वजह से, उस शंकु अनुपस्थित होने की वजह से आपके आंख में एक दोष आएगा, उसको हम लोग बोलेंगे कलर ब्लाइंडनेस, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं वर्णांध। क्या बोलते हैं जी? वर्णांध। ये आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, इसके बीच में भी कुछ द्रव भरा रहता है, ठीक है। इसको बोलते हैं विट्रियस ह्यूमर। इसका एकमात्र मेरे ख्याल से काम होता है इस आंख का चीज गोलाई को मेंटेन करके रखना। इस आंख के गोलाई को करना जी? मेंटेन करके रखना। आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे। एक बैक्टीरियस ह्यूमर है BH, क्या चीज जी? VH। ये बैक्टीरियस ह्यूमर का काम ही होता है कि इसका चीज गोलाई को मेंटेन करके रखना। अगर ये नहीं होता क्या होता है जी? पिचक जाता है। पिचक जाता तो क्या हो जाता जी? आंखें भड़क गया आपका। तो इसी में करना पनिया निकल जाता तो कहते हैं आंख भड़क गई। छेद देते हैं, छेद देंगे तो क्या होगा जी? इससे सब पानी निकल जाएगा। पानी निकल गया मतलब क्या चीज? आंख आपका पिचक गया, आंख भड़क गया, काम खत्म। मेरे बात को आप लोग समझे जी? तो ये VH क्या करता है जी? इस आंख के गोलाई को मेंटेन करके रखता है, इसको गोलाई करता है। अच्छा, अगर मान के चले किसी व्यक्ति में से कुछ VH निकाल देते हैं तो क्या होगा जी? तो आप लोग कहेंगे क्या होगा जी? या तो ई पिचक जाएगा, नहीं तो ई पिचक जाएगा, ठीक है। तो अगर ई पिच का, तो इसको तो पता है कि यहाँ पे प्रतिबिंब बनाना है, तो अगर ये पिचक के आगे आ गया तो अभी प्रतिबिंब यहीं पे बनाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा।
यानी कि VH अगर किसी भी रूप से निकल जाता है तो अगर इसका गोलाई कम हो गया, क्या हो गया जी, कम हो गया, तो इस नेत्र लेंस को पता है कि ये यहाँ पे है तो यहीं पे प्रतिबिंब बनाएगा, लेकिन ये खुद ही चला आया है इधर, किसकी वजह से जी, VH कम हो जाने की वजह से, इसकी मात्रा का चीज कम आ गया तो इस आगे बढ़ गया, तो आगे बढ़ गया तो प्रतिबिंब अच्छा से नहीं बनेगा, यानी कि आप आंखों से स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएंगे। अगर मान चलिए कि VH निकल गया तो अगर ऐसे पिचक गया तो है दूर भागेगा, ये क्या होगा जी, दूर भाग गया, तो इसको तो पता है कि यहाँ पे प्रतिबिंब बनाना है, तो ये आगे भाग गया जी, कहाँ भाग गया जी, आगे, तो आगे भाग गया तो क्या होगा जी, इस पर भी स्पष्ट रूप से प्रतिबिंब नहीं बन पाएगा, तो ऐसे स्थिति में भी क्या होगा जी, आपका जो है आंख से स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा। तो जब भी चाहे दूर की वस्तु हो चाहे नज़दीक की वस्तु हो, अगर आप उसको आंखों से नहीं देख पाते हैं तो उसको हमेशा आप लोग दृष्टि दोष कहिएगा। क्या कहिएगा जी, दृष्टि दोष, यानी कि आपको आंखों में देखने में क्या चीज प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो आइए हम लोग दृष्टि दोष के बारे में भी समझ लेते हैं। तो अब हम लोग दृष्टि दोष में 4 टाइप के दृष्टि दोष देखेंगे। इसमें 2 को सबसे फेमस है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, यानी कि दीर्घ दृष्टि दोष भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं निकट दृष्टि दोष को। ठीक है, तो आप मान के चलिए कि ये आपका आँख है, क्या चाहिए जी, आँख है, और आपका यहाँ पे क्या है जी, कर्निया है, क्या चाहिए जी, कर्निया। इसको थोड़ा सा हम बड़ा बनाते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये आपका हो गया कार्निया। ठीक है, और यहाँ पे आपका हो गया नेत्र लेंस। ये नेत्र लेंस आप लोग का उत्तल लेंस होता है, आप लोग को बता दिए हैं। ठीक है, अब आगे समझिए, ये समझिए कि रेटिना है, ये क्या चाहिए जी, रेटिना है। हम आँख का पूरा तो फिगर नहीं बना सकते, आपको समझाना है, तो ये आप लोग समझिए कि ये वाला क्या है जी, रेटिना है, ये वाला कार्निया है, ये वाला क्या है जी, हम लोग का नेत्र लेंस है। ये 3 गो पार्ट्स हम लोग को मतलब है। ठीक है, अब जरा समझिए, कोई वस्तु है, ठीक है, कोई वस्तु है, ठीक है, इसका प्रतिबिंब जो है, इसका प्रकाश जो है इससे आ रहा है हमारे आँख पे। ठीक है, तो आँख पे आने के बाद कहाँ पड़ेगा जी, ये लेंस में पड़ेगा, तो लेंस से इसका अपवर्तन होगा, लेंस से क्या होगा जी, अपवर्तन होगा। तो अपवर्तन होने के पश्चात कुछ ऐसा हो गया, ये क्या हो गया जी, यहीं पे कट गया, यहीं पे रेटिना के जस्ट पहले ही कट गया। आँख से क्या चीज़, यहाँ पे नेत्र लेंस से अपवर्तित होने के बाद ये रेटिना से बहुत पहले ही कट गया। ठीक है, या फिर इसके पहले ही कट गया, यानी कि प्रतिबिंब जो है ये कहाँ बना दिया नेत्र लेंस जी, यहाँ पे प्रतिबिंब बना दिया, इस बिंदु पे, इस बिंदु पे क्या कर दिया जी, ये नेत्र लेंस प्रतिबिंब बना दिया। ठीक है, ये कहाँ नहीं बन पाया जी, रेटिना पे। तो आप लोग को हम अभी बताएं कि जब भी प्रतिबिंब रेटिना पे नहीं बनता है तो आप स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएंगे। बात क्लियर, आप उसको स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएंगे। तो नहीं देख पाएंगे तो क्या होगा जी, आप लोग यहाँ पर समझिए कि निकट में कट गया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। कौन सा दृष्टि दोष बोलेंगे जी, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, ये इसका क्यों निकट दृष्टि दोष नाम दिया गया जी, क्योंकि ये प्रकाश जो प्रतिबिंब है, वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनता है, रेटिना के पहले ही बना देता है। ठीक है, यानी कि लेंस के निकटे में बना देता है, तो आप लोग ऐसा याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष। अच्छा, इसमें कौन सा वस्तु नहीं दिखाई देगा जी, तो ध्यान रखिएगा, निकट दृष्टि दोष में दूर का वस्तु नहीं दिखाई देता है। दूर से आने वाला प्रकाश का किरण है, क्या करता है, ये जल्दी कटवा देता है। ठीक है, ये जल्दी क्या करेगा जी, कट जाएगा, तो क्या होगा जी, यहाँ पे निकट दृष्टि दोष हो जाएगा, यानी कि इसमें दूर का वस्तु दिखाई नहीं देगा। ये याद रखिएगा, दूर का वस्तु दिखाई नहीं देता है। ठीक है, लेकिन निकट का वस्तु दिखाई देता है, तो यानी कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा ऐसा क्यों हो सकता है जी, इसका कारण क्या हो सकता है, तो एक तो समझिए कि अगर नेत्र लेंस मोटा हो गया, क्या होगा जी, नेत्र लेंस मोटा हो गया, तो नेत्र लेंस मोटा हो जाने के बाद क्या होगा जी, ये अपवर्तन कुछ ज़्यादा ही दिखाएगा। अगर मान लीजिए कोई मोटा लेंस से हम लोग क्या करते हैं जी, अपवर्तन कराते हैं, तो ये अपवर्तन ज़्यादा दिखाता है, और वहीं पतला लेंस से अपवर्तन करेंगे तो क्या चीज़, अपवर्तन बहुत कम दिखाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें कम समय तक लड़ाता है, इसमें ज़्यादा समय तक लड़ा जाता है प्रकाश, तो प्रकाश का अपवर्तन किस पे निर्भर करता है जी, प्रकाश के वेग पे। तो अगर ज़्यादा मोटा है तो आप लोग को यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि अपवर्तन ज़्यादा दिखाएगा। अब पतला लेंस है तो अपवर्तन क्या करता है जी, कम दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मोटा लेंस अगर हो गया तो ये अपवर्तन ज़्यादा दिखाएगा तो जल्दी कटवा देगा। ठीक है, और वहीं नेत्र लेंस का पतला होता है तो थोड़ा सा दूर कटवाता है, बात समझ जी, कम अपवर्तन करता तो दूर कटवाता है। तो यहाँ पे एकमात्र रीजन क्या हो सकता है जी, कि यहाँ पे नेत्र लेंस क्या हो गया जी, मोटा हो गया। तो ऐसे स्थिति में प्रतिबिंब क्या करेगा जी, जल्दी बना देगा, यानी कि निकट में ही बनवा देगा, तो ये ऐसा दृष्टि दोष क्या कहलाएगा जी, निकट दृष्टि दोष। दूसरा क्या कारण हो सकता है जी, दूसरा कारण अभी बताए थे कि यह दूर भाग गया हो, ये रेटिना है, यह दूर भाग गया होगा, तो इसको तो पता है कि भाई रेटिना यहाँ पे है लेकिन ये दूर चला गया, तो ये तो अभी भी प्रतिबिंब यहीं पे बनाएगा।
ठीक है। तो ये रेटिना को थोड़ी ना पता, नेत्र लेंस को थोड़ी ना पता कि रेटिना मेरा दूर भाग गया है, ऐसा तो नहीं है। लेकिन ये क्या करता है, प्रतिबिंब यहाँ पे बना देगा। तो ऐसे स्थिति में कौन सा दोष हो जाएगा जी, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, तो ये दो कारणों से आपको निकट दृष्टि दोष हो सकता है। अच्छा, इसको निवारण के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, तो निकट दृष्टि दोष याद रखिएगा, ट्रिक है। निकट कितना अक्षर का है जी, 3 अक्षर का है, तो आप इससे 1 अक्षर बढ़ाइए तो कौन सा लेंस प्राप्त होता है जी, अवतल लेंस। कौन सा लेंस प्राप्त होता है जी, अवतल लेंस। और अवतल लेंस अगर आगे लगा देते हैं, ठीक है, कैसे लगाते हैं जी, आगे अवतल लेंस अगर लगा देते हैं तो अवतल लेंस का काम क्या होता है जी, प्रकाश को थोड़ा सा फैला के भेजना। ठीक है, तो अगर मान के चलिए कि प्रकाश कुछ ऐसा आ रहा था, प्रकाश क्या आ रहा था जी, ऐसा समांतर दूर से प्रकाश है, क्योंकि दूरी के तो वस्तु नहीं देख पा रहे निकट दृष्टि दोष में। ठीक है, तो दूर से समांतर प्रकाश का किरण आ रहा है, तो ये क्या करेगा जी, हल्का सा फैला के भेजेगा। ये हल्का सा क्या करेगा जी, फैला के भेजेगा। ठीक है, अब हल्का सा फैला के भेजने की वजह से क्या होगा जी, ये जो पहले कटवा रहा था अब थोड़ा सा फैल के जाएगा, तो क्या होगा जी, अब दूर कटवाएगा, यानी कि ये क्या कर देगा जी, अब रेटिना पर कटवाना स्टार्ट कर देगा। यानी कि अगर निकट दृष्टि दोष आपको है तो आपको किस लेंस का चश्मा पहनना पड़ेगा जी, अवतल लेंस का। अगर आपको निकट दृष्टि दोष है तो आपको कौन सा लेंस का बना चश्मा पहनना पड़ेगा जी, अवतल लेंस का। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि अवतल लेंस क्या करता है जी, प्रकाश से किरण क्या करता है जी, थोड़ा सा फैला देता है। ठीक है, तो फैलाने की वजह से क्या होगा जी, थोड़ा सा वस्तु जूम होकर जाएगा तो और दूर इसका प्रतिबिंब बना पाएगा जी। ठीक है, जो इसको थोड़ा सा नज़दीक भेज रहा था, ठीक है, जो नज़दीक में कटवा दे रहा था, उसको फैला के भेजने पर क्या होगा जी, वो उतना ही अपवर्तन करेगा। लेकिन अपवर्तन करने के बाद क्या होगा जी, ये थोड़ा सा दूरी इसका बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा जी, दूरी बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दूरी क्या है जी, ज़्यादा हो गया। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं जी, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी कि चश्मा आगे लगाते हैं, उसमें कौन सा लेंस होता है जी, अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष में कौन सा वस्तु दिखाई नहीं देगा जी, तो दूर का वस्तु दिखाई नहीं देगा, लेकिन निकट का वस्तु दिखाई देता है। अच्छा, इससे प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है जी, रेटिना के जस्ट पहले ही बन जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको निकट दृष्टि दोष समझ में आया है। तो आइए अब दूर दृष्टि दोष को समझ लेते हैं जी। तो दूर दृष्टि दोष यानी कि दीर्घ दृष्टि दोष के लिए हम फिर से वापस आंख बना लेते हैं जी। ठीक है, और ये आंख का कार्निया होगा, यहाँ पे हम लोग क्या हो गया जी, लेंस हो गया। ठीक है, पिछली बार लेंस छोटा बन गया था तो समझाने में दिक्कत हो गया था, इसलिए सब बड़ा बना देते हैं जी। ये आप लोग का रेटिना हो गया। ठीक है, अब मान के चलिए कि निकट में कोई वस्तु है, ठीक है, और निकट में वस्तु का प्रकाश जो है कुछ ऐसा जा रहा है, निकट में वस्तु का प्रकाश जो है कुछ इस टाइप का जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई वस्तु रखा हुआ है और इसका प्रकाश कुछ ऐसा गया हमारे आँख के नेत्र लेंस पे। अब ई क्या किया जी, ई पतला हो गया है, मान के चलिए क्या हो गया जी, पतला हो गया है। ठीक है, या फिर है नज़दीक आ गया। तो ये तो पता है कि प्रतिबिंब कहाँ बनाना है इसको जी, यहाँ पे बनाना है। ठीक है, तो अब देखो किसी भी वजह से या तो ये पतला हो जाए तो ज़्यादा अपवर्तन दिखाएगा। ठीक है, या फिर हाई आगे आ गया होगा, ये रेटिना का चीज़ आगे आ गया होगा। तो ऐसे स्थिति में भी क्या होता होगा जी, ये समझता हो कि आपको तो यहीं पर प्रतिबिंब बनाना है तो यहीं पर प्रतिबिंब बना देता है। ठीक है, यानी कि फिर से वापस नेत्र लेंस पर रेटिना पर प्रतिबिंब जो है नहीं प्राप्त हुआ, यानी कि आपको वापस से आँख में प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से नहीं बना, मतलब कि आपको दिखाई स्पष्ट रूप से नहीं देगा। तो इसमें से कौन सा वस्तु दिखाई नहीं दे रहा जी, निकट का वस्तु दिखाई नहीं दे रहा है। और इसका प्रतिबिंब कहाँ बना रहा जी, रेटिना के बाद में, यानी कि दूर प्रतिबिंब बना रहा है। कैसे, कौन सा प्रतिबिंब बना रहा है जी, दूर प्रतिबिंब बना रहा है। तो कौन सा दृष्टि दोष हुआ जी, दूर दृष्टि दोष, या फिर इसको दीर्घ दृष्टि दोष भी बोलते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो दूर या दीर्घ दृष्टि दोष आप लोग याद रखिएगा। इसमें कौन सा वस्तु नहीं दिखाई देगा जी, कौन सा वस्तु नहीं दिखाई देगा, तो निकट का वस्तु दिखाई नहीं देगा, निकट का वस्तु दिखाई नहीं देगा। ये बात आप लोग याद रखिएगा, भूलिएगा तो आप लोग का गला काटा जाएगा जी, ये ध्यान रखिएगा। तो दूरदृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष में कौन सा वस्तु दिखाई नहीं देगा जी, निकट का वस्तु दिखाई नहीं देगा। लेकिन दूरदृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष में कौन सा दिखाई देता है जी, दूर का वस्तु दिखाई देता है। देखिए कितना उल्टा है, निकट दृष्टि दोष में निकट का वस्तु दिखाई देता है और दूरदृष्टि दोष में दूर का वस्तु दिखाई देता है। अब बताइए, तो दोस्त तो फिर उल्टा हो गया जी। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसका रीजन यहाँ पे दूर प्रतिबिंब बनाता है। कहाँ बनाता है जी, दूर प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो इसका क्या रीजन हो जाएगा जी, एक तो रीजन हो जाएगा चाहिए पतला हो गया हो, तो पतला हो जाने की वजह से अपवर्तन कम दिखाएगा, तो अपवर्तन कम दिखाएगा तो क्या चाहिए, यानी कि दूर प्रतिबिंब बना देगा। ठीक है, अब देखिए, और या फिर क्या हो जाएगी, रेटिना पहले आ गया हो, तो इसको तो पता है कि हमको यहाँ पे प्रतिबिंब बना, क्योंकि पहले यहाँ पे रेटिना था, लेकिन अब ना यहाँ पे आ गया जी, तो अब यहाँ पे प्रतिबिंब नहीं बन पा रहा है इसके रेटिना पे, ये तो एडजस्ट नहीं कर पाया है। तो क्या होगा जी, ऐसे स्थिति में दूर दृष्टि दोष का आपका सामना करना पड़ेगा। अब इसका निवारण के लिए क्या होगा जी, तब प्रकाश को और क्या करेंगे जी, क्या करेंगे जी, नज़दीक करके ले जाएंगे। तो नज़दीक कौन प्रकाश को करता है जी,
उत्तल लेंस, ठीक है। कौन सा लेंस करता है जी? उत्तल लेंस। तो बताए थे निकट दृष्टि दोष में, निकट 3 अक्षर का था तो उसमें निवारण के लिए 4 अक्षर वाला यानी कि अवतल लेंस का प्रयोग करते थे। तो इसमें दूर दृष्टि दोष है। कौन सा दृष्टि दोष है जी? दूर दृष्टि। तो 2 अक्षर का, तो इससे 1 अक्षर बढ़ाएंगे ज़्यादा तो क्या होगा जी? 3 अक्षर। 3 अक्षर में क्या आता है जी? उत्तल लेंस, ठीक है। यानी कि दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम कौन सा दर्पण का प्रयोग करें जी? उत्तल लेंस के। अब क्या होगा जी? प्रकाश जो यहाँ पे जा रहा है तो क्या करेगा जी? ये हल्का सा अपवर्तन करेगा तो थोड़ा सा नज़दीक कर देगा। अब थोड़ा सा नज़दीक करेगा तो क्या होगा जी? ये अपवर्तन और ही नज़दीक होगा तो क्या करेगा जी? ये यहाँ पे प्रॉपर प्रतिबिंब बना देगा का, ठीक है। तो प्रॉपर प्रतिबिंब बना देने से अब क्या होगा जी? आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगा। तो यही वजह है कि अगर आपको निकट का वस्तु दिखाई नहीं देता है तो आपको उत्तल लेंस वाला चश्मा पहनने के लिए कहा जाता है। यानी कि आपका प्रतिबिंब जो है कहाँ बन रहा है जी? रेटिना के पीछे बन रहा है। अब प्रतिबिंब कहाँ बनाना जी? रेटिना बनाना। तो और क्या करना पड़ेगा जी? फोकस को क्या करना पड़ेगा जी? और कम करना पड़ेगा, ठीक है। फोकस दूरी क्या करना पड़ेगा जी? कम करना पड़ेगा। तो इसके लिए उत्तल लेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं। ये बात को याद रखिएगा, ठीक है। अगर मान के चलिए कोई व्यक्ति ऐसा है, ठीक है, कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको ना दूरे का वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रहा है और ना ही नज़दीक का, तो उसमें क्या कीजिएगा जी? तो आप लोग कहेंगे क्या चीज़? दोनों लेंस लगा दीजिए। दोनों लेंस क्या कर दीजिए? लगा दीजिए। तो ऐसे स्थिति में उस दृष्टि दोष को हम लोग क्या बोलते हैं जी? जरा दृष्टि दोष। क्या बोलते हैं जी? जरा दृष्टि दोष, यानी कि हतनी दोष हो गई बा। तो इसको समझ लेते हैं जी। तो दूर दृष्टि दोष को आप लोग समझ गए तो समझिए, अगर मान लो कि कोई व्यक्ति को ना ही दूर का वस्तु दिखाई दे रहा और ना ही नज़दीक का वस्तु दिखाई दे रहा तो उसके चश्मा में दोनों लेंस लगा देंगे, ठीक है। तो आप लोग किसी का चश्मा का साइज ऐसा देखे होंगे जी, ठीक है। इस टाइप का चश्मा होगा जी, ठीक है। और इसमें ऐसा टाइप के एक अलग लेंस होगा और बाकी एक अलग लेंस होता है, ठीक है। तो ई वाला जो होता है उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है जी? उत्तल लेंस, ठीक है। और ई वाला जो होता है अवतल लेंस होता है। अब क्या करता है? जिसको दोनों नहीं दिखाई देता है, ठीक है, स्पष्ट रूप से, तो नज़दीक का देखने के लिए चश्मों का करता है जी, जो हई वाला भाग है इससे देखता है ताकि नज़दीक का वस्तु दिखाई दे। क्योंकि ये क्या चीज़ है जी? उत्तल जो दर्पण है बोले उत्तल लेंस है, ये चीज़ नज़दीक का वस्तु देखने में मदद करेगा। अवतल लेंस है, ये चीज़ वस्तु को देखने को मदद करता है जी? दूर वाला वस्तु, ठीक है। क्योंकि हम बताए थे कि उत्तल लेंस का प्रयोग होता है दूर दृष्टि दोष में। कौन सा दृष्टि दोष में? दूर दृष्टि दोष में। इसमें कौन सा वस्तु नहीं दिखाई देता जी? तो निकट वाला। कौन सा वस्तु दिखाई नहीं देता जी? निकट वाला। यानी कि जरूर आप लोग निकट वाला वस्तु को देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। तो नीचवा से देखता है एकदम, जो माने क्या होगा जी? अगर पास का चीज़ देखना हो तो नीचवा से देखता है। चश्मा जो होता है ना जी, उसमें नीचवा से देखता है क्या चीज़ क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अगर वहीं दूर का देखना है तो आराम से ई वाला चीज़ से देखता है पूरा। बात समझ में? तो अवतल लेंस का प्रयोग कहाँ होता है जी? दूर के वस्तु को देखने में। और उत्तल लेंस का प्रयोग होता है क्या चीज़? निकट के वस्तु को देखने में। तो वैसे व्यक्ति में दोनों लेंस लगा दिया जाता है। उसके चश्मा में क्या चीज़? दोनों लेंस हो गया। तो इसको बोलते हैं हम लोग बाईफोकल लेंस, क्योंकि इसमें 2 लेंस आ गया। तो ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे जी? बाईफोकल लेंस। यानी कि जिसमें फोकट लिख दे रहे हैं जी, यानी कि अगर कोई व्यक्ति में जरा दृष्टि दोष हो गया। कौन सा दृष्टि दोष हो गया जी? जरा दृष्टि दोष। यानी कि ना ही दूर का वस्तु स्पष्ट रूप से देख पा रहा है, ना ही नज़दीक का वस्तु स्पष्ट रूप से देख पा रहा है, तो वैसे व्यक्ति में बाईफोकल लेंस लगा देते हैं, यानी कि दोनों टाइप का लेंस लगा देते हैं। तो निकट का वस्तु देखने में उत्तल लेंस का प्रयोग कर लेता है, नीचवा से देख लेता है, और दूर का वस्तु देखना था क्या चीज? अवतल से देख लेता है, काम से खत्म, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति मैंने कहा चीज इसका निवारण ऐसे होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग आंख और इसके दृष्टि दोष को समझे होंगे और कौन से दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं इसका ट्रिक भी जाने होंगे। तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं दूर दृष्टि दोष में, 2 अक्षर का है तो 1 अक्षर बढ़ा के। और अवतल लेंस का चीज निकट दृष्टि दोष, निकट का होता है 3 अक्षर का होता है, ठीक है। तो इसको क्या कर देते हैं, 4 अक्षर कर देते हैं। तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस। दूर दृष्टि दोष में कौन सा वस्तु दिखाई देता है जी? तो दूर का वस्तु दिखाई देता है लेकिन नजदीक का वस्तु दिखाई नहीं देता है। अवतल लेंस से कौन सा दृष्टि दोष में होता है जी? तो निकट दृष्टि दोष में। तो निकट दृष्टि दोष में निकट का वस्तु दिखाई देगा, उसमें दूर का वस्तु दिखाई नहीं देगा। तो आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझे होंगे। अगर समझ गए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को नीचे सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन जरूर दबा दीजिए। थैंक यू।